नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले दुस्साहस करने वालों का यमराज का टिकट पक्का। लखनऊ में सीएम योगी ने मंगलवार को कहा कि 2017 में जब निवेश की बात करते थे तो निवेशक ठहाके लगाकर हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि हमने 5 साल पहले ही संकल्प ले लिया है कि यूपी नहीं जाएंगे। योगी ने कहा कि पहले माफिया राज था, कोई सुरक्षित नहीं था, हर जिले में समानांतर सरकार चलती थी, तब हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अब कोई भी हो दुस्साहस किया तो वह खुद अपना यमराज के यहाँ का टिकट काट रहा है। दरअसल योगी निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करने लोक भवन पहुँचे थे। कार्यक्रम में 85 कंपनियों को प्रमाण पत्र और भूमि आवंटित की गई। इसके अलावा 2781.12 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की गई। मथुरा की मीरा ई रिक्शा चलाकर जासूसी करती। गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी के शक में मथुरा की 30 साल की मीरा प्रजापति को गिरफ्तार किया है। वह ई रिक्शा चलाती है, 2 बच्चों की मां है और पति से अलग रहती है। पुलिस के मुताबिक वह ई रिक्शा चलाकर जासूसी करती थी, जिससे उस पर किसी को शक नहीं होता था। 22 मार्च को मीरा के साथ पुलिस ने 2 और आरोपियों को पकड़ा। इनमें बिहार का नौशाद और एक नाबालिग शामिल है। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि संवेदनशील स्थानों की फोटो खींचकर पाकिस्तान भेजने पर उन्हें 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। मथुरा में मोहन भागवत ने संतों के पैर छुए बोले, घुसपैठियों को रोजगार मत दो। संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार सुबह 10 बजे मथुरा के वृंदावन पहुँचे। यहाँ एक आश्रम के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया, संतों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण पर कहा, जो लोग पहले हिंदू थे अब दूसरे संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। अगर वो खुद ही वापस आना चाहते हैं तो हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए। भागवत ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा, समाज का दायित्व है कि जैसे ही किसी घुसपैठिए का पता चले अधिकारियों को बताएं। वैसे तो हमें भेदभाव नहीं करना है, लेकिन जो देश में चोरी छिपे आए हैं कभी कभी बड़ी गड़बड़ियों का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें स्पष्ट रहना होगा कि हम उन्हें रोजगार नहीं देंगे। समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि धर्मांतरण और घुसपैठ को रोका जाए। लखनऊ के बच्चों ने गुल्लक तोड़कर ईरान भेजे पैसे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच लखनऊ से ईरान को आर्थिक मदद भेजी जा रही है। इसके लिए शहर के दरगाह हजरत अब्बास में स्कैनर लगाया गया है। उसके जरिए बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग पैसे भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कैनर ईरान एम्बेसी से जुड़ा है। महिलाएं अपने जेवर बेचकर मदद के लिए पहुंची। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दिए। उन पैसों को स्कैनर के जरिए ईरान भेजा गया। कई महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आईं। एक महिला ने कहा, ईरान की हर मदद करूंगी, अपने 4 बेटों को कुर्बान कर दूंगी। यूपी में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट। यूपी में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिमी यूपी में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दी। पूर्वी यूपी में दिन में अच्छी धूप खिल रही है, लेकिन रात के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले 7 दिन की बात करें तो 10 जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला गया है। 25 मार्च पूरे यूपी में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा, हालांकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गाजियाबाद के हरीश ने ली अंतिम सांस। गाजियाबाद के हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की है। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली थी। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। 14 मार्च को हरीश को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था। एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब हटा दी थी। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का भी होगा एनकाउंटर। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमें 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे। किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। केवल 11 विधायक में ही हम अपनी ताकत दिखा देंगे। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली मेरठ में आयोजित ईद मिलन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया। वहीं इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। लोहिया नगर थाने में इसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
झांसी में दरोगा की परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड। झांसी में दरोगा भर्ती परीक्षा देने गए 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी ने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और परीक्षा देने पहुंच गए। छुट्टी के बाद वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन की। विभाग ने आंतरिक जांच कराई तो पोल खुल गई। एसएसपी बीबीजी टीएस मूर्ति ने 19 मार्च को कार्रवाई की, लेकिन सोमवार को मामला सामने आया। एसएसपी ने बिना इजाजत लिए और झूठ बोलकर गलत तरीके से छुट्टी लेने को अनुशासनहीनता माना है। उन्होंने विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। हापुड़ में गैस की लाइन में लगे युवक को हार्ट अटैक। यूपी में गैस सिलेंडर की किल्लत जारी है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे हापुड़ में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लाइन में लगे 35 साल के युवक पप्पू को हार्ट अटैक आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की, फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर उन्नाव में भैयाजी गैस एजेंसी को बिना सूचना बंद किए जाने से लोग नाराज हो गए। दोपहर 1 बजे लोगों ने कानपुर लखनऊ हाईवे पर सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ी। मेरठ में वायरल वीडियो के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार ने सोमवार को पुलिस पर हमला बोल दिया। हिस्ट्री शीटर के परिवार की महिलाओं ने महिला कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो हिस्ट्री शीटर ने दीवार में सिर मारकर फोड़ लिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ में रविवार को 2 युवकों का हथियारों का साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना पुलिस ने वीडियो पुराना बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मामला अफसरों तक पहुंचा तो मामले में जांच बैठा दी गई। सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुदेव चौराहे पर होर्डिंग लगाई गई है। इसमें सीएम योगी की फोटो के ऊपर लिखा है, प्रधानमंत्री होंगे अगली बार। मंगलवार को लगे इस पोस्टर ने राहगीरों का ध्यान खींचा। व्यस्त रहने वाला गुरुदेव चौराहा अचानक चर्चा का केंद्र बन गया। पोस्टर में सीधे तौर पर योगी को पीएम बनाने की अपील की गई है। यूपी में 142 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करने जा रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विभिन्न ब्लॉकों में 142 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करने जा रही है। इन यूनिटों के जरिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जांच, पंजीकरण और प्राथमिक इलाज की बेहतर सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मंगलवार को प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रयागराज पहुंचे और मौके का मुआयना किया। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागीय लापरवाही और निगरानी में कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को हुए इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। कानपुर देहात में टीबी उन्मूलन अभियान शुरू। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में टीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। सर्वर डाउन से रिचार्ज मुश्किल, हजारों स्मार्ट बिजली मीटर ग्राहक परेशान। स्मार्ट मीटरिंग शुरू होने के बाद से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के उपभोक्ता परेशान हैं। बैलेंस नहीं होने से बिजली कट जा रही है। रिचार्ज कराने के बाद भी घंटों बाद बिजली नहीं आने की शिकायतें तो आम थीं। अब रिचार्ज ही नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। मेरठ में कई इलाकों में सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के हजारों उपभोक्ताओं की बिजली कट गई। हालात ये हो गए कि लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं देख पा रहे थे। पूजा पाल बोली, योगी धुरंधर सी एम। अतीक मुख्तार का अंत किया। धुरंधर 2 माफिया अतीक अहमद को लेकर खास सुर्खियों में है। माफिया के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर राजनीति भी गर्म है। वहीं अब धुरंधर 2 को लेकर पूजा पाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। पूजा पाल ने कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर सीएम हैं। उन्होंने अतीक, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का अंत किया। अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा
गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। क्रिकेटर रिंकू सिंह यूपी में अफसर बनेंगे। सीएम योगी लखनऊ में मंगलवार शाम 5 बजे क्रिकेटर रिंकू सिंह और हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल समेत 6 खिलाड़ियों को नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। इनके अलावा 40 खिलाड़ियों को पुरस्कार भी देंगे। अलीगढ़ के रिंकू सिंह क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RSO और गाजीपुर के राजकुमार पाल पुलिस विभाग में DSP बनेंगे। इसके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाले नोएडा के प्रवीण कुमार, इटावा के अजीत सिंह और गाजियाबाद के सुमिरन को पंचायती राज अधिकारी का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। वहीं मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी बनाया जाएगा। लखनऊ अयोध्या रोड पर बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक। चैत्र रामनवमी को विभिन्न स्थानों पर आयोजित राम मेले के चलते आगामी 3 दिनों तक लखनऊ अयोध्या रोड पर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान मालवाहक भारी वाहन, ट्रक, DCM, ट्रैक्टर आदि को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि 27 मार्च तक डायवर्जन रहेगा। यूपी के लिए खुशखबरी, 50,000 युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के दौरान आयोजित कार्यक्रम में 45 कंपनियों को इंसेंटिव वितरण और 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट LOC प्रदान किए जाने को प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे करीब 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कानपुर देहात में टीबी उन्मूलन अभियान शुरू। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में टीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। आईसिस की विचारधारा का प्रचार करने वाले हारिस की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर। आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा से प्रभावित होकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करके देश के अन्य लोगों को इस संगठन में जोड़कर आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक के आरोपी हारिस अली की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ATS मामलों के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडे ने स्वीकृत कर दी है। ATS के अधिकारी आरोपी से 24 मार्च सुबह 10 बजे से 28 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक पूछताछ कर सकेंगे। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी सपा। कोल्ड स्टोरेज के अचानक ढह जाने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 14 श्रमिक घायल हो गए। ये कोल्ड स्टोरेज सपा सरकार के पूर्व मंत्री अंसार अहमद का था। उधर समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया। सपा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देगी। यूपी में 120 लोकसभा सांसद और 603 विधायक के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 2029 के आम चुनाव से मतदाता 80 के बदले 120 लोकसभा सीटों और 2032 के विधानसभा चुनाव से 403 की जगह पर 603 असेंबली सीटों के लिए सांसद और विधायक चुनते नजर आ सकते हैं, जिनमें 40 लोकसभा और 200 विधानसभा सीट पर हर एक कैंडिडेट महिला हो सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन कानून में जरूरी बदलाव करके 2029 के चुनाव से विधायिका में महिला आरक्षण को लागू करने की तैयारी में है। AI से सॉल्व होंगी किसानों की समस्याएं। किसानों की समस्याओं को जल्दी ही AI से सॉल्व किया जाएगा। इस काम के लिए किसान सारथी ऐप पर आने वाली शिकायतों का एक बैंक बनाया जा रहा है। इस शिकायतों का AI मॉड्यूल के जरिए सॉल्यूशन डेवलप कर किसानों की रियल टाइम मदद की जाएगी। बैंक में उन शिकायतों को शामिल किया जाएगा जिनको किसान अक्सर इस ऐप पर पूछेंगे। इसके अलावा AI के जरिए वह उत्तर मिलेगा जिससे किसान अधिकतर सेटिस्फाइड हो। डिप्टी CM केशव प्रसाद बोले, कोई महिला सपा को वोट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। नवरात्रि के अवसर पर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। दर्शन के बाद उन्होंने प्रदेश की राजनीति पर बयान दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के महिलाओं को 40,000 रुपए देने के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बताया। पूर्व उप
प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारी रहे। सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते सीज। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सुरक्षा अधिकारी रहे। कैप्टन सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते SGST ने सीज कर दिए। 15 साल पुराने 4.21 लाख रुपए का बकाया बताकर खातों को बगैर नोटिस सीज कर दिया। खाते जब सीज हुए तो 70 वर्षीय सुरेंद्र सिंह इंदौर में थे। उन्हें अपने घर कानपुर आने के लिए किसी से रुपए उधार लेने पड़े। आरोप है कि पूर्व सैनिक और उनके पुत्र विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यूपी में ब्लॉक स्तर पर संचालित होंगे महिला शक्ति केंद्र। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को प्रदेश के 100 ब्लॉक में स्थापित किए जा रहे महिला शक्ति केंद्रों का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शुरुआत की जा रही है, इसको हमें सफल बनाना है। आने वाले दिनों में मिशन शक्ति की तर्ज पर हर ब्लॉक में महिला शक्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे। रुदौली और मवई के 33 परिषदीय विद्यालयों में लगेंगे इन्वर्टर। अयोध्या के रुदौली और मवई क्षेत्र के 33 परिषदीय स्मार्ट विद्यालयों में 12,54,000 रुपए की लागत से इन्वर्टर लगाए जाएंगे। यह निर्णय गर्मी में बिजली कटौती से छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इन विद्यालयों के खातों में 6 और 7 मार्च को धनराशि भेज दी गई है, जिससे जल्द ही पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध होगी। मऊ में योजनाओं के कारण किसानों की आय बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार के नव निर्माण के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मऊ में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना 2025 से 26 के तहत आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी CDO ने किसानों से संवाद किया। सीतापुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। सीतापुर के नई मिशारण्य थाना क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ मंगलवार दोपहर को तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नई मिशारण्य के ठाकुर नगर इलाके में बिना मानक और बिना स्वीकृत नक्शा लेआउट के की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार मिश्रिक अजीत जायसवाल के नेतृत्व में की गई। राम मंदिर निर्माण से जुड़े कर्मयोगियों का सम्मान कार्यक्रम टला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले विविध क्षेत्रों के कर्मयोगियों को सम्मानित करेगा। ट्रस्ट पहले इन कर्मयोगियों को 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित कराने की तैयारी में था, लेकिन राष्ट्रपति भवन से कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिल सकी। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में सभी श्रमिकों और कर्मयोगियों के योगदान की सराहना की। मंजूरी न मिलने के चलते फिलहाल यह सम्मान कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब ट्रस्ट ने अलग से सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। टीबी मुक्त भारत के अभियान को आज हरी झंडी दिखाएंगे JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर मंगलवार को 100 दिनी टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में होगा, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। गोरखपुर में कचहरी से बेतियाहाता तक बनेगी स्मार्ट सड़क। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नया और अहम कदम उठाया जा रहा है। कचहरी चौराहा से शास्त्री चौराहा होते हुए बेतियाहाता तक एक आधुनिक स्मार्ट सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के निर्माण से लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या भी कम होने की उम्मीद है। आगरा के हिमांशु की पेंटिंग को मिला राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कला कार्यशाला में आगरा के कलाकार हिमांशु ने अपनी कलाकृति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी पेंटिंग को उत्कृष्ट मानते हुए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यशाला में कलाकारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा को विभिन्न कलात्मक रूपों में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में आगरा के हिमांशु की पेंटिंग विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट कलाकृति का पुरस्कार दिया गया। RTE के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित। श्रावस्ती में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। इन स्कूलों में 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत कक्षा
कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, HIV या कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के बच्चे तथा दिव्यांगता। राम मंदिर आने लगे कांग्रेसी 26 मार्च को राम लल्ला का दर्शन करेंगे। दिग्विजय सिंह, अयोध्या राम मंदिर कांग्रेसी आने लगे हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 26 मार्च को अयोध्या आएंगे। पूर्व CM राम लल्ला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ कांग्रेस के दर्जनों नेता राम लल्ला का दर्शन करने अयोध्या पहुँचे चुके हैं। लखनऊ रोडवेज भर्ती का दूसरा दिन, चयन प्रक्रिया जारी। उत्तर प्रदेश रोडवेज में संविदा बस चालकों की भर्ती प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। अवध बस स्टेशन परिसर में चल रहे इस रोजगार मेले में पहले दिन अभ्यर्थियों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। पहले दिन कुल 30 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर ड्राइविंग टेस्ट दिया, जिनमें से 26 अभ्यर्थी सफल होकर चयनित हुए। सोमवार से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 30 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। दस्तावेजों की जाँच के दौरान 3 आवेदन अर्हता के अनुरूप न पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में अब रोचक होगी पढ़ाई। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब पढ़ाई को ज्यादा रोचक, व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक स्कूलों में सामान्य ज्ञान, स्थानीय उत्पादों की जानकारी और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल कर सकें। फिजिक्स की कॉपी में छात्रों ने लिखा, शादी फार्मूला। सर, मैं जान रहा हूँ कि आप मेरी कॉपी जांचने के बाद संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। फिजिक्स में मैं बहुत कमजोर हूँ, शादी पड़ गई है और जिस लड़की से शादी हो रही है उसने भी 12वीं का एग्जाम दिया है। मेरा अनुरोध है कि सर किसी तरह मुझे पास कर दें, वरना तिलक कम चढ़ेगा। वहीं एक छात्रा ने लिखा कि मैं पास नहीं हुई तो मेरी शादी टूट जाएगी। ये लाइनें छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं में लिखी हैं। इन बातों को उन्होंने हाईलाइट किया है। दरअसल यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की कॉपियां चेक हो रही हैं। सोमवार को फिजिक्स सब्जेक्ट की कॉपी चेक हुई। इसमें छात्र छात्राओं ने ये लाइनें लिखी और पास करने की गुहार लगाई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।